नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर की हत्या। प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर अब तक नहीं लगी, आमजन में बनी उत्सुकता। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे जोधपुर। स्वामी ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की। प्रोफेसर राठौड़ ने डिस्कॉम अधिकारी को चेताया, कहा व्यवस्थाएं सुधारने की दी हिदायत। और अब खबरें विस्तार से। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मंगलवार दोपहर में दिन दहाड़े बदमाशों ने गोगामेडी के घर में घुसकर उन पर गोलियां चलाई, फिर भाग निकले। गोगामेडी को मेट्रो मास हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोगामेडी के साथ घटना के दौरान मौजूद रहे अजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर के श्यामनगर स्थित सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पर मंगलवार दोपहर करीब 1:30 बजे दो बदमाश पहुंचे। कुछ देर उनके साथ बातचीत करने के बाद बदमाशों ने गोगामेडी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के बाद बदमाश भागते हुए एक गली से निकले और एक कार को रोककर लूटने का प्रयास किया। उन्होंने ड्राइवर को पिस्टल दिखाई तो ड्राइवर कार को भगा ले गया। इस दौरान पीछे से आ रहे स्कूटी सवार अमित को बदमाशों ने निशाना बनाया। स्कूटी सवार को गोली मारकर घायल कर दिया और स्कूटी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर श्यामनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शोक जताया है। मंत्री शेखावत ने कहा कि वह इस समाचार से स्तब्ध है। इस संदर्भ में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए कहा है। शेखावत ने कहा कि इन परिस्थितियों में सामाजिक जनों को शांति और धैर्य रखना होगा। भाजपा सरकार के शपथ लेते ही राज्य को अपराध मुक्त करना हमारी अग्रणी प्राथमिकताओं में है। जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनपी हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन और शांति के शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनको सबको जेल में बंद किया जाए ताकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस समय में उद्वेलित होने के बजाय हमको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि एक भी अपराधी और गैंगस्टर जो इसमें संलिप्त था वो नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह करना चाहता हूं कि राजस्थान में अन्य लोगों को जिनको भी इस तरह की धमकियां मिली है, तुरंत उनको सुरक्षा भी प्रदान करें और साथ साथ में ऐसे सारे लोगों को जिन्होंने धमकियां दी है, उन सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। प्रदेश में 16वीं विधानसभा का गठन हो गया है, मगर सरकार का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे की तलाश में लगी है। ऐसे में आमजन के मन में भी उत्सुकता बनी हुई है। 3 दिसंबर को मतगणना के बाद भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव जीत गई, मगर मुख्यमंत्री के नाम पर खेल अभी भी जारी है। संत पुरुष को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बालकनाथ का नाम सर्वोपरि चल रहा है, तो उधर वसुंधरा खेमे में भी सुगबुगाहट तेज चल रही है। गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव, ओम प्रकाश के साथ कई नाम और भी दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने वसुंधरा राजे को राजस्थान की नई मुख्यमंत्री बनाए जाने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि मेरी राय में वसुंधरा राजे को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव और एमएलए भी है। इसलिए राजस्थान में वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। यह बात उन्होंने आज जोधपुर में एयरपोर्ट पर मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कही। एक कार्यक्रम में भाग लेने आए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के कारण राजस्थान सहित 3 राज्यों में भाजपा सरकार बनी है। भाजपा की इस जीत का पूरा श्रेय मैं हिंदुत्व को दूंगा।
इससे पहले जोधपुर पहुंचने पर सुब्रमण्यम स्वामी के करीबी युवा उद्यमी समाज सेवी हितेश जैन ने उनकी अगवानी की। बाद में सुब्रमण्यम स्वामी हितेश जैन के निवास पर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट में आयोजित इवेंट टेडेक्स में हिस्सा लिया। मैं यहाँ एक NIFT जो फैशन उनका उनकी बिल्डिंग्स में एक देश भर से युवा वर्ग से चुने लोग आए थे, जिसमें मैंने भाषण दिया कि हमारी इतिहास में कौन सी बातें गलत है और कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे इतिहास की पुस्तकों को लिखा और उसको उल्टा सुल्टा अपने हित में करके हमें नीचे दिखाने के लिए कोशिश की थी। तो उस पर मैंने लेक्चर देने के लिए आया था। बीजेपी सरकार भी आ गई है। हाँ, राजस्थान में हाँ, मैं ये समझता हूँ कि हिंदुत्व के कारण जो हमें जो बल मिली, अतिरिक्त बल तो पहले थी, बट उसको अतिरिक्त करके जीतने के लिए वो मैं तो श्रेय हिंदुत्व को दूंगा। सर, मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो क्या दवा दलित पे खेलेंगे, आदिवासी पे, या है क्या? मुख्यमंत्री की राजस्थान की बात करें तो आपका क्या मानना है? क्या दलित वाले तो नहीं देखेंगे, जो काबिल है उसको बनाना चाहिए और वसुंधरा को बनाना चाहिए मेरी राय में, क्योंकि वो चला सकती है, उसके कई नुमाइंदे भी जीते हैं और उसको अनुभव भी है। तो मैं तो सोचता हूँ कि उनको ही बनाना चाहिए, ये मेरी राय है। अब पार्टी के अंदर क्या तय होता मैं नहीं जानता। कांग्रेस की गारंटी है जो थी उसके ऊपर नहीं चला। क्या गारंटी? 7 गारंटी जो दी थी कांग्रेस दी थी, तो हार गए ना, अब उस गारंटी का क्या करेंगे हम? जोधपुर पोलो एवं इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में 24वां जोधपुर पोलो सीजन 6 दिसंबर से 14 जनवरी तक महाराजा अगस्त सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान एयरफोर्स रोड बाबूपुरा पर आयोजित होगा। आयोजन पूर्व नरेश गज सिंह के मुख्य संरक्षण में होगा। जोधपुर पोलो व इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट के मानद सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि 5 देशों अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड आदि देश इसमें भाग ले रहे हैं। 9 विदेशी खिलाड़ियों के साथ 21 खिलाड़ी भारतीय होंगे। टूर्नामेंट में एम्पायर भी विदेशी बुलाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पोलो सीजन 2023 में 6 टूर्नामेंट व 9 एक दिवसीय प्रदर्शन मैच खेले जाएंगे। जोधपुर पोलो 24th सीजन महाराजा जोधपुर गज सिंह जी जो हमारे फाउंडर पैटर्न हैं उनके द्वारा करवाया जा रहा है। ये इवेंट महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पे होगा और इसको जोधपुर पोलो एंड इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट के माध्यम से करवाया जाएगा। इसमें कुल 6 टूर्नामेंट होंगे, 9 एग्जीबिशन मैचेस होंगे। इसमें देश से और विदेश से प्लेयर्स हिस्सा लेंगे और काफ़ी जो हमारे अंपायर्स हैं वो भी रॉडनी क्रूटिस और निकोलस स्टोर्चिनी अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं। बाकी आप और ये इवेंट 6 से स्टार्ट होगा और 30 दिसंबर तक चलेगा। उसके अलावा लो गोल्स के मैचेस भी होंगे जो 1 से 4 जनवरी और 9 से 14 जनवरी तक चलेंगे। जो इसमें लो गोल्स में इसमें जो प्लेयर्स खेलेंगे वो यंग प्लेयर्स को मौका दिया जाएगा हमारे यहाँ के जोधपुर के, राजस्थान के प्लेयर्स को मौका, जिससे कि वो आगे बढ़ पाए। तो प्रमुख है मथुरादास माथुर कप, आर्मी कमांडर्स कप, भंवर बाईजीलाल वारा राजे कप, अबू शायर कप, उमेद भवन पैलेस कप। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव 8 दिसंबर को होंगे। सोमवार और मंगलवार को आधे दिन नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई। नाम वापसी का क्रम भी शुरू हो गया है। इस बार चुनाव में काफी सख्ती रखी गई है। किसी को भी बिना परिचय पत्र के चुनावी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी मंचाराम टाडा ने बताया कि 27 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। आज कईयों ने अपने नाम भी वापस लिए। इधर लॉयर्स एसोसिएशन चुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया जारी रही। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल किए गए। 2 वरिष्ठ उपाध्यक्ष आने से यहां चुनावी रण रोमांचक होना बताया गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पुरोहित, डॉक्टर सचिन आचार्य व राजेंद्र सिंह शेखावत के बीच अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होंगे। सभी के लिए 8 दिसंबर को चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना अलग ही रुख अख्तियार कर लिया है। सोमवार को जहां जयपुर में आचार्य बाल मुकुंदाचार्य ने सड़कों पर अवैध रूप से चलने वाली बीफ की दुकानों को हिदायत दी, वहीं जोधपुर में सरदारपुरा से भाजपा के प्रत्याशी रहे प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ के सुर भी बदले नजर आए। राठौड़ ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विद्युत संबंधी व्यवस्था संभालने वाले डिस्कॉम के एक अधिकारी की क्लास ले ली। फोन पर ही उन्होंने व्यवस्थाएं सुधारने की हिदायत दे डाली। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को कॉल उठाने के साथ किसी भी कार्यकर्ता का कॉल उठाने की बात कही। हालांकि प्रोफेसर राठौड़ इस बार विधानसभा चुनाव हार गए, मगर उनके राज्य मंत्री बनाए जाने की अटकलें भी काफी तेजी से चल रही है। मिस्टर चारण, ये नंबर नोट कर लेना। मैं बोल रहा हूं प्रोफेसर महेंद्र राठौड़, और न केवल मेरा, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के हर कार्यकर्ता का टेलीफोन उठा लेना। ये जो कान में रुइयां डाल रखी है ना कांग्रेस रूपी, और जिस प्रकार का यहाँ चीफ इंजीनियर बनने के बाद में बांट बांट के राम मंदिरों के अंदर और जागरणों के अंदर लाइटें काटी है, और एक वर्ग को संतुष्ट करने के हिसाब से आपने जो काम किया है ना, भ्रम में मत रहना। हूं से कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना ये चीज का बिल्कुल। और आपने जो भी काम किया है, ये मत समझ लेना कि यहां से ट्रांसफर की धमकी होती है। ट्रांसफर की धमकी नहीं होती है। नौकरी लगे हो तब से लेके अभी तक जो संपत्ति अर्जित की है, जो धन संग्रह किया है यहाँ के, और अधिकारियों को जो खुश करने का प्रयास किया है, अब सरदारपुरा के अंदर राजधर्म का पालन होगा, और नीचे संबंधित अधिकारियों को सब स्टेशनों से लेकर जेलों तक निर्देश दे देना। किसी भी प्रकार की शिकवा शिकायत आई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखोगे, वो ठीक है, आप कह रहे हो, ध्यान रखा होता तो ये 3 साल के अंदर ये चीजें हो जाती। आप फोन नहीं उठाते हो किसी आदमी का, जनप्रतिनिधि का, और सारे उन लोगों के ऑफिसों के अंदर बैठ रहते हो, इनके रिश्तेदारों के ऑफिसों में बैठ रहते हो, और ये कोई कांग्रेस की नेता आपको लेते क्या? आपको सिलेक्ट किया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिस्कॉम के लिए। हाँ, आज याद आ रहा है, सही है। और सारे सुबह शाम तक जो आपने नमाजें पढ़ी है ना, ये इनके रिश्तेदारों के कार्यालय में जाकर के बैठ के, बहुत यदि आप लोगों ने ये खेतानाड़ी के अंदर लाइटें, अब मदेरणा कॉलोनी हो चाहे दूर दराज का आपका जो चीफ इंजीनियर की पैराफेर लगती हो, स्पेशल इंस्ट्रक्शन पास हो जाना चाहिए। और हृदय के अंदर लिख लेना प्रोफेसर महेंद्र राठौड़, ये तो मेरा नंबर है। कोई भी किसी भी कार्यकर्ता का कभी भी शिकायत के लिए फोन आ सकता है। समस्या का निवारण तत्काल होना चाहिए। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से विजय हासिल करने पर कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है, जिसके चलते विश्वकर्मा चैंबर के संयोजक भारत भूषण शर्मा द्वारा सभी अधिवक्ताओं को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराकर खुशी का इजहार किया गया। इस खुशी के इजहार में सभी अधिवक्ताओं के साथ महिला अधिवक्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष रणजीत जोशी सहित अधिवक्ता जहीर अब्बास, स्वानंद जसमतिया, दुर्गेश शर्मा, डॉक्टर कमल जहांगीर, लक्ष्मी नारायण सिसोदिया, मोहम्मद अल्ताफ, भारत दत्त शर्मा, उम्मीद अली मेहर, मोहम्मद महफूज, रामदेव जहांगीर आदि अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आधुनिक युग में युवाओं को नवाचार पर ध्यान देना चाहिए। डिजिटल के युग में अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में युवाओं को अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना होगा। यह बात वस्त्र मंत्रालय के राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में सभी टेडेक्स स्पीकर्स ने कही। निफ्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि इस दौरान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर GHS प्रसाद ने कहा कि टेडेक्स जैसे आयोजन युवाओं को सकारात्मक एनर्जी देते हैं, जो करियर में युवाओं को सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। इस कार्यक्रम में विराट हिंदुस्तान संगम के अध्यक्ष व पूर्व यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, पद्मश्री अवार्डी और भारतीय लोक गायिका मालिनी अवस्थी, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जय मदान, टेक्सटाइल व फैशन डिजाइनर गौरांग शाह, रूबिक क्यूब चैंपियन चिन्मय प्रभु, चीफ ग्रोथ ऑफिसर और ग्लोबल बुक पब्लिशिंग के को फाउंडर अक्षय गोयल ने अपने जीवन के अनुभव शेयर करते हुए युवाओं को सफलता के मंत्र दिए।
So TEDx is a very now has become a very prestigious event. It is a very talk show of very crisp and focused nature. So TEDx started in 1984 by Richard Saul Woodman and Harry Parks. In 1984 they conceived, and the first TEDx event happened in US in 1984. That was not very successful event, but then the Woodman didn't leave it at that. So he conducted the second, it took almost 6 years to conduct the second TEDx event in 1990. And finally, the momentum picked up only after 2000 onwards. So TEDx stands for Technology, Entertainment and Design related topics, but later on they have expanded to all other topics, which includes business, global issues and other related things. And TEDx has grown into a very prestigious kind of event, and I'm very glad that the students of NIFT Jodhpur took a lot of initiative and energies to organize this initiative, and there is a team of faculty members guiding this event. So we have 18 NIFT campus in India, across India. So after NIFT Bangalore, NIFT Jodhpur is the second campus to host the NIFT TEDx event. विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में 2023 चुनाव में भाजपा के कुलदीप धनखड़ की जीत के बाद उनके समर्थक उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर धनखड़ जयपुर से गणेश मंदिर के लिए रवाना हुए, जहां विभिन्न जगहों पर हजारों की संख्या में लोगों ने भव्य स्वागत किया। रास्ते में अन्नपूर्णा स्टैंड बागावत चौरासी में जनता सेवा समिति के नेतृत्व में माला, साफा, लड्डू खिलाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। धनखड़ ने कहा कि आप सब मेरी ताकत है। यह चुनाव कुलदीप का नहीं बल्कि 36 कौम का विश्वास है। इस मौके पर वर्तमान सरपंच चौथी देवी, जनता देवा समिति गौ सेवाड़ जयराम बुनकर, पूर्व पंचायत सदस्य बलराम मीणा, विकास मीणा, सुभाष कुमार आदि मौजूद रहे। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो रहा है। इससे बारिश और बादल छाए रहने जैसी गतिविधियों में कमी आई है। शहर में आज बादल छट गए और दोपहर में धूप निकल आई। इससे सर्दी का असर भी कम हो गया। हालांकि यह सुबह शाम सर्दी का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अब करीब एक सप्ताह मौसम इसी तरह शुष्क रहेगा। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का असर राजस्थान में नहीं होगा। मौसम विभाग ने आगामी सप्ताह भर में मौसम शुष्क रहने के संकेत दिए हैं। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की जयपुर में गोली मारकर की हत्या। प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर अब तक नहीं लगी, आमजन में बनी उत्सुकता। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे जोधपुर। स्वामी ने वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी की। प्रोफेसर राठौड़ ने डिस्कॉम अधिकारी को चेताया, कहा व्यवस्थाएं सुधारने की दी हिदायत। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरें जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।